जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं अपनी कमेंट सेक्शन वाली बॉक्स को खोल के देख रहा था, तो उसमें दोस्तों मुझे दो चार बहुत ही सिमिलर कमेंट मुझे मिले हाफ क्लच के ऊपर। तो मैं सोचा क्यों ना आज इसी के ऊपर वीडियो बना दिया जाए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। तो अब मेरी जो काम है कि मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूं, और जो आपने मांगा है उसके ऊपर तो ज़रूर से। तो आज मैं इस वीडियो में हाफ क्लच के ऊपर ही बात करने वाला हूं कि आखिर हाफ क्लच होती क्या है, उसकी यूज़ क्या है और हमें उसको कितनी बार यूज़ करनी चाहिए, और उसकी यूज़ सही है या गलत। और क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाफ क्लच गलत है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि गलत है हाफ क्लच। हम यूज़ करते हैं दोस्तों बहुत ही रेयर जगह में, मैं वो भी आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। बट उसको कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो बहुत लोग को नहीं पता रहता है, और काफ़ी गलत तरीके से यूज़ करके गाड़ी की क्लच प्लेट को जला देते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो पूरा एंड तक देखना। ज़्यादा ये वीडियो को लंबा करने का नहीं कोशिश करूँगा दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लमसम 7 से 8 मिनट की ये वीडियो रहेगी दोस्तों, तो पूरा देखना। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब मैं आपको इसलिए आज करने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगले अब 4 से 5 दिनों में मेरे इस चैनल पे आपको गाड़ी ड्राइविंग से रिलेटेड, मतलब कि गाड़ी सीखने से रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपका कुछ हेल्प हो सके मेरे थ्रू। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना आपका कोई समय व्यर्थ किए हुए। तो दोस्तों अब मैं आपसे सिंपली ये पूछूंगा कि हाफ क्लच पहले होती क्या है। दोस्तों हाफ क्लच को दो वर्ड में डिवाइड कर लीजिए, हाफ और क्लच। दोस्तों हाफ तो आप जानते ही हैं आधा, और क्लच आपको पता ही है जो हमारी गाड़ी में पैडल हो गई आपको। अब उसकी आइडल पोजीशन दोस्तों अब कोई कोई गाड़ी में ज़्यादा रहती है, कोई कोई गाड़ी में कम रहती है। बट दोस्तों हाफ क्लच माने की हो गई आपकी गाड़ी की पूरी क्लच को प्रेस भी नहीं करके रखें और पूरी क्लच को छोड़े भी नहीं है, वो होगी दोस्तों हाफ क्लच है। तो इसी के ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी आइडल पोजीशन एक और दिखा देता हूँ कि उसकी आइडल पोजीशन रहती क्या है, और उसको अगर प्रेस करते हैं तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या रहती है, और हाफ क्लच वाली पोजीशन क्या रहती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ये तीनों ABC पैडल देख सकते हैं, तो इतना तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि A फॉर एक्सेलरेशन हो गया, B फॉर ब्रेक हो गई, और C फॉर क्लच हो गई। तो दोस्तों ये हो गई इसकी आइडल पोजीशन, जितने पे अभी ये नॉर्मल यहाँ कांस्टेंट है। और अब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये दोस्तों इसकी हो गई फाइनल पोजीशन, जैसे कि मैं आपको इसमें प्रेस करके दिखा रहा हूँ, ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। बट दोस्तों अब ये हाफ वाली जो पोजीशन रहती है वो कहाँ पे रहती है, ये हो गई इसकी आइडल, ये हो गई इसकी फाइनल। बट दोस्तों अगर हम इसे यहाँ पे रखेंगे, मतलब कि कुछ इस तरह से, तो दोस्तों ये हो गई इसकी हाफ वाली पोजीशन। अब मैं इसे छोड़ तो नहीं सकता दोस्तों, अगर छोड़ूंगा तो ये अपनी आइडल पोजीशन पे वापस से आ जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों इसकी हाफ क्लच वाली पोजीशन हो गई। तो दोस्तों इसका लॉस क्या क्या है वो अब मैं आपको बताना चालू करता हूँ। बट इसका दोस्तों मेन क्लच का जो काम रहता है दोस्तों कोई भी ऑटोमोबाइल में, कि दोस्तों जो हमारी गाड़ी में इंजन आगे रहती है उसकी पावर को दोस्तों गियर में सप्लाई करना, मतलब कि जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो दोस्तों उससे स्पीड हमारी बढ़ती है। तो दोस्तों उसकी पावर को कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करने का काम करता है हमारी क्लच। क्योंकि दोस्तों मैनुअल गाड़ी में क्लच इसीलिए दिया रहता है, जिससे दोस्तों ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ी की इंजन की जो पावर रहती है उसको कनेक्ट कर सकता है गियर के साथ, और डिसकनेक्ट कर सकता है गियर के साथ। और वो कैसे, अब मैं उसके ऊपर चलता हूँ। तो दोस्तों अब क्लच कैसे इंजन के साथ गियर की पावर को सप्लाई करता है और कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि ये दो रॉड हो गई। अब ये एक रॉड दोस्तों आपकी जो इंजन के साथ जुड़ी रहेगी इसको बोलेंगे क्लच, और ये जो होगी दोस्तों आपकी ये एक रॉड होगी दोस्तों, हाफ दोनों रॉड है दोस्तों। ये जो रॉड होगी दोस्तों वो आपकी जुड़ी हुई है गियर बॉक्स के साथ है, और इसको हम लोग बोल देते हैं दोस्तों प्रेशर प्लेट है। और जो क्लच वाली प्लेट है दोस्तों इसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्रिक्शन प्लेट भी बोल देते हैं। तो जैसे कि अगर हम क्लच को प्रेस करेंगे तो दोस्तों अभी ये आइडल पोजीशन पे ऐसे रहेगी दोस्तों। अगर गाड़ी न्यूट्रल नहीं है, गाड़ी में फर्स्ट गियर लगी हुई, तो ये इस तरह से रहेगी दोस्तों। और मान लीजिए कि हम अभी क्लच को प्रेस करते हैं कुछ इस तरह से, और जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगी, कुछ इस तरह से ऐसे अलग हो गई। और फिर जब हम पहली गियर डालेंगे तो दोस्तों पहली गियर डालने के बाद कुछ ऐसी ही रहेगी, चाहे आप एक्सेलरेशन दबा लीजिए चाहे कुछ भी। बट धीरे धीरे जब हम क्लच को रिलीज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे नज़दीक आते रहेगी, और जब पूरी क्लच छूट जाएगी हमसे तब दोस्तों ये टाइटली ऐसे चिपक जाएगी। और इसकी मूवमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि इसको पूरा गोल तो नहीं घुमा सकता दोस्तों,
ऐसे 360 डिग्री ऐसे घूमते रहती है दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों फुल क्लच वाली। अगर हम फुल क्लच को छोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से वहाँ पे फंक्शन होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी बार। अब मान लीजिए कि फिर से हमने क्लच दबाया और गाड़ी को शिफ्ट कर लिया सेकंड गियर में। तो दोस्तों उस समय क्या होगा कि जैसे हम क्लच दबाएंगे तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं वो अलग हो जाएगी। और अलग होने के बाद दोस्तों क्या होगा कि जैसे हम सेकंड गियर इसमें लगाएंगे और फिर से जब क्लच को धीरे धीरे रिलीज करते हैं तो कुछ इस तरह से ये आके चिपक जाएगी बहुत ही टाइट तरह से। और वैसे ही हर गियर में होगी दोस्तों। बट हाफ क्लच में क्या होगा दोस्तों कि हमने अभी क्लच को दबाया हाफ तरह से, तो दोस्तों हाफ माने कि क्या होगा कि ये पूरी तरह से ऐसे चिपकेगी भी नहीं और पूरी तरह से अलग भी नहीं रहेगी, जिसके कारण दोस्तों इसके बीच में ऐसे घिसन होगी, रगड़ाएगी दोस्तों। मतलब कि आवाज़ तो उतनी नहीं पता चलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सब गाड़ी में इंजन की जो नॉइज़ रहती है उससे जो उसकी नॉइज़ रहती है वो छुप जाती है। तो आवाज़ घर घर करती है दोस्तों, उसमें अपने अंदर ही काफ़ी कम नॉइज़ रहता है बट वो करती है। तो दोस्तों हाफ क्लच में क्या होगा कि कुछ इस तरह से बहुत ही नज़दीक आके रुकी रहेगी और अपने आप में घिसते रहेगी दोस्तों, क्योंकि वो ऐसे घूम रही है तो अपने आप में कुछ इस तरह से घिसते रहती है, जिसके कारण आपकी क्लच प्लेट जलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लच प्लेट जलने के बाद कैसा आपकी गाड़ी में क्या क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो उसमें आपकी जब क्लच प्लेट जलेगी दोस्तों तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। सबसे पहले गाड़ी पिकअप लेना छोड़ देगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ आपको बस थोड़ी सी स्मेल पता चलेगी दोस्तों। अगर क्लच प्लेट जल जाती है तो गाड़ी में थोड़ी सी स्मेल आएगी बहुत ही अलग तरीके से, जिससे अगर आपको पता चल जाता है कि क्लच प्लेट जल चुकी है। तो ये दो रीज़न से दोस्तों आप अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट जल चुकी है वो आपको पता लग जाएगी। तो अब गाड़ी की क्लच प्लेट को हाफ कैसे यूज़ करना है। अब गाड़ी की क्लच प्लेट को हाफ कुछ दोस्तों हर समय यूज़ नहीं करना रहता दोस्तों। उसको बहुत ही रेयर समय में, मान लीजिए कि हमें गाड़ी को 10 या 5 की स्पीड में जाना है, या फिर मतलब कि काफ़ी स्लो स्पीड में 20 से नीचे या फिर बोल लीजिए कि 15 से नीचे, उस स्पीड में हम हाफ क्लच का यूज़ करते हैं, बट काफ़ी रेयर, काफ़ी कम दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमें बहुत ही धीरे धीरे जाना है तो दोस्तों हम उसमें फर्स्ट गियर में इंगेज कर देंगे गाड़ी को और हल्का हल्का एक्सेलेरेटर देंगे, क्लच को छोड़ देंगे दोस्तों पूरा। उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जब गाड़ी को पूरा स्टॉप करनी रहेगी तब दोस्तों ब्रेक लेके अपनी क्लच पैडल को प्रेस कर देंगे। बट दोस्तों बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। बहुत लोग कुछ इस तरह से हाफ क्लच को दोस्तों उठा कर रखेंगे और साथ ही साथ एक्सेलेरेटर भी देंगे, तो फिर से वहाँ पे वही कंडीशन होगी दोस्तों कि वो इस तरह से घिसेगी और घिसेगी तो वो क्लच प्लेट ख़राब होगी दोस्तों उससे। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों हाफ क्लच में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इतना ही बताना चाहता था, बट आपको और भी कुछ जानना होगा या फिर मुझसे कुछ मिस हो गई होगी इस वीडियो में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी थोड़ी सी भी दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।